गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेट डाटा इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी, जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्सी के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए। तो इसके लिए हम कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग करते हैं। कंसोलिडेट फंक्शन का उपयोग मल्टीपल शीट के डेटा को एक शीट में कंबाइन करने के लिए किया जाता है, जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के डेटा को एक शीट में देख सकते हैं और उनके बीच में जो ट्रेंड है या रिलेशनशिप है उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डेटा को कंसोलिडेट करने से पहले हमें दो तीन बातें याद रखनी हैं, जैसे कि वह हर शीट को हमें ओपन करके उनकी डेटा टाइप को चेक करना है जिनका डेटा हमें कंसोलिडेट करना चाहते हैं। दूसरा, सब शीट्स के लेबल को चेक करना है। तीसरा, उस कॉलम को चेक करना है जिसको हम प्राइमरी कॉलम मानकर अपने डेटा को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्सी पर। लिब्रे ऑफिस कैल्सी पर आप लोग देख रहे होंगे मैंने कुछ डेटा पहले से कुछ बनाया हुआ है। अब इसमें क्या है, मैंने सेल्स 2019 इसका मैंने नाम लिखा है शीट का। तो इस शीट के अंदर क्या है, सेल्स रिपोर्ट इन 2019 में जो सेल्स मैन की रिपोर्ट्स रही है उसके बारे में है। जैसे कि सेल्स पर्सन के नेम हैं, ये कुछ नाम हैं, ये कुछ ब्लॉक हैं जिनमें उन्होंने वो सेल्स की है। दूसरा, ऐसे ही उन्होंने 2020 में भी कुछ सेल किया है, तो वही सेल्स पर्सन है, वही ब्लॉक है, उन्होंने जो 2020 में सेल किया है उसका डाटा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इन दोनों का डाटा मैं कंबाइन करना चाहता हूँ, कंसोलिडेट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि मैंने इन लोगों ने दोनों साल में कितना सेल किया है। तो मैं इसके लिए थर्ड वन शीट पर जाता हूँ जिस पर मैं कंसोलिडेट करना चाहता हूँ डाटा। तो टोटल नाम रखा है मैंने उस शीट का। अब उस शीट पर जाकर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डेटा नाम का जो हमारे पास ये मेन्यू बना पड़ा है, तो डेटा मेन्यू पर क्लिक करूँगा। डेटा मेन्यू पर क्लिक करने के बाद कंसोलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। कंसोलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये जो पहले भी यहाँ पर डाटा पड़ा है मैं क्या करता हूँ, उनको डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट करके डिलीट, और सिलेक्ट करके दोबारा से इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो डिलीट करने के बाद अब मैं देखिए आपको बताता हूँ कि इसमें कंसोलिडेट नाम की जो मेरे सामने विंडो ओपन हुई है, स्क्रीन ओपन हुई है, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है। इसके अंदर है सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम वगैरह वगैरह। ये कुछ फंक्शन है जो हम डाटा को कंसोलिडेट करने के टाइम पे यूज़ करते हैं। अब उसके बाद नीचे आता है कंसोलिडेशन रेंज, उसमें अब रेंजेस दी जाएंगी जिस रेंजेस में मुझे डाटा को कंसोलिडेट करना है। उसके बाद नीचे है सोर्स डाटा रेंजेस। अभी यहाँ पर क्या लिखा है, अनडिफाइंड। हाँ, अगर अब हमें क्या करना है, तो उस यहाँ पर क्लिक करने के बाद सोर्स डाटा रेंजेस पे क्लिक करने के बाद उस शीट पर क्लिक करना है जहाँ से हमें डाटा को उठाना है, फैच करना है। तो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, अपनी जो रेंज है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं अब दूसरी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद वो कंसोलिडेट रेंजेस के बीच में चला जाएगा। अब मैं दूसरी शीट पर क्लिक करता हूँ जिसका डाटा मुझे सिलेक्ट करना है, यानी कि रेंज स्पेसिफाई करना है। तो रेंज स्पेसिफाई कर जैसे ही मैं करता हूँ वो कंसोलिडेट सोर्स डाटा रेंजेस के अंदर आ जाती है। फिर दोबारा से मैं उसको ऐड करता हूँ। अब ये ऐड का प्रोसेस हो चुका है। नेक्स्ट वन जो है, उस शीट को ओपन करता हूँ जिस शीट में मुझे डाटा को कंसोलिडेट करना है। तो टोटल मैंने इसका नेम रखा हुआ है शीट का, इसको ओपन करता हूँ। तो इसमें अब मुझे जो रिज़ल्ट जो है वो कहाँ पर कॉपी करने हैं, मुझे करने हैं इस शीट पर। तो कॉपी रिज़ल्ट 2 पे क्लिक करता हूँ। फिर उसके बाद उस सेल को सिलेक्ट करता हूँ जहाँ से मुझे वो डाटा कंसोलिडेट चाहिए, और उसके बाद जो फंक्शन यूज़ हो रहा है सम, और करता हूँ ओके। तो आप लोग देख रहे होंगे हमारे सामने सेल्स पर्सन और जो भी उन्होंने सेल किया था 2 साल में, उन दोनों
उसकी सेल जो है यहाँ पर क्या हो चुकी है, मर्ज हो चुकी है, जुड़ चुकी है, सम हो चुका है। तो आप ये देख रहे होंगे कि दो शीट्स के डाटा को हमने यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया है। अगर हम देखना चाहते हैं कि राम की जो 8200 है, इस 8200 में इसने 2019 में कितना सेल किया था और 2020 में कितना सेल किया था, उसके लिए मैं जो ये प्लस बटन है इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने आ जाएगा। राम ने जो सेल्स की थी लाडवा में 4000 2019 में की थी और 4200 की थी इसने 2020 के अंदर, और इसका टोटल जो है ये वाला है। तो इस तरह से हम कंसोलिडेट डाटा कर सकते हैं। अब कंसोलिडेशन का नेक्स्ट जो फंक्शन है, दूसरा फंक्शन भी हम यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले मैं नई शीट ओपन करता हूँ। नई शीट ओपन करने के बाद उस शीट का नेम चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पर एवरेज सेल्स लिख देता हूँ। एवरेज सेल्स मैंने इस शीट का नाम रखा है टू चेक आउट कि इन दोनों ईयर्स में इनकी एवरेज सेल्स क्या रही हैं। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं उस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा जहाँ से मुझे रिज़ल्ट्स चाहिए। तो उसके लिए मैं अब क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं डेटा पर क्लिक करता हूँ। डेटा पर क्लिक करने के बाद कंसोलिडेट पर क्लिक करता हूँ। कंसोलिडेट पर क्लिक करने के बाद अब जो पहले से रेंजेस दी हुई हैं, वैसे तो ये ठीक है, लेकिन दोबारा से मैं इनको आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ सो दैट आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ जाएं। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद जो भी यहाँ पर डाटा है इसको यहाँ से मैंने अब क्या करना है, एवरेज निकालनी है। तो सम फंक्शन की बजाय यहाँ पर एवरेज पर क्लिक करता हूँ। एवरेज पर क्लिक करने के बाद दोबारा से मुझे सोर्स डाटा रेंजेस चाहिए कि कहाँ से मुझे डाटा को, किस डाटा को मुझे फैच करके लेके आना है और यहाँ पर उनकी रेंजेस दिखानी है कंसोलिडेशन के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ और रेंज सेलेक्ट करता हूँ। रेंज सेलेक्ट करने के बाद वो रेंज यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ। दूसरी शीट पर जाता हूँ, सेल्स 2020 पर। अब यहाँ से मैं उसकी रेंज को सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वो रेंज ऑटोमेटिकली मेरी कंसोलिडेट फंक्शन की जो ये स्क्रीन है इस पर आ जाती है। और फिर मैं दोबारा से ऐड पर क्लिक करता हूँ। ऐड पर क्लिक करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, उस शीट को ओपन करता हूँ जहाँ पर मुझे इसका रिज़ल्ट चाहिए। तो रिज़ल्ट चाहिए अब मुझे कॉपी टू रिज़ल्ट, कहाँ से, A2 वाली जो कॉलम है यहाँ से मुझे क्या चाहिए, इनका रिज़ल्ट चाहिए। अब मैं क्या कर देता हूँ, ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये देखिए राम श्याम जो है इनकी एवरेज सेल्स आ गई। आपको दोनों, आप अगर देखना चाहते हैं कि किसका इसने एवरेज निकाला है, तो 2019 में इसने किया था 4000 का और अब किया इसने 4200 का किया है सेल्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 8200 था और इनका एवरेज क्या बना है 4100। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि हर एक में इसने कितना कितना सेल किया है और उनका एवरेज क्या रहने वाला है। तो इस तरह से हम डेटा के अंदर जितने भी कंसोलिडेट फंक्शन हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट हमें क्या करना होता है, इनकी रेंजेस और फंक्शन लगाकर फंक्शन जो भी हमें यूज़ करना है वो, और उसके बाद कंसोलिडेशन रेंजेस के अंदर हम रेंज देंगे। और सबसे बड़ी बात हमें क्या याद रखना है कि जो ये ऑप्शन वाला है इस ऑप्शन को चेक करके यहाँ पर हमें कंसोलिडेट बाय में हर एक जो भी है रो लेबल्स और कॉलम लेबल्स और लिंक टू डेटा सोर्स या लिंक टू सोर्स डेटा को चेक करके रखना है कि हम कोई भी अगर चेंजेस सेल्स 2019 में करते हैं या सेल्स 2020 में करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ से वो डेटा टोटल और एवरेज सेल्स के अंदर भी चेंज अपने आप हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर हम कंसोलिडेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग पढ़िए। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। थैंक्स।